चौकीदार चोर है सबसे बड़ा। मोदी जिंदाबाद। कहाँ गए? ये ऐसा घबराए है, मोदी थर थर कांप रहा है। अभी उसने एक लाइन पूछी है कि अडानी से रिश्ता क्या है, घुस जाएंगे। अभी बुलडोजर कैसे चला रखा है यूपी में, देखो फाड़ रखी है, सबकी फाड़ रखी है वहाँ पे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। उनकी मम्मी जिन्हें सही से हिंदी बोलने नहीं आती, वो लाल किले से खड़े होकर कहती ये हमारा भारत है। अरे इंसान मोदी है, कांग्रेस कहाँ, तुमने कांग्रेस से किस? देखिए ऐसा है, वो तो उदाहरण आपने देख लिया, कर्नाटक भी हम ले गए, हिमाचल कांग्रेस के कार्य प्रणाली में बता रहा हूँ, एक उनके पास है उनका सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी, जो कि 52 साल का बच्चा। अब बात सुनो, राहुल गांधी के पास कई डिग्रियां हैं, प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। अरे मोदी आ रहे हैं, वापिस तो मोदी जी आ रहे हैं। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की क्या इज्जत थी? सोनिया गांधी आती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उठना पड़ता था। क्या मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं। 52 साल का बच्चा, युवा, अपरिपक्व नेता, जो अपने आप को युवा बताते 52 साल होने के बावजूद। मैं बताता हूँ, उस डिग्री पे लिखा हुआ उनके दादाजी का नाम फिरोज खान, तो वो गांधी कैसे हो गए? ये 2 जगह जीत गए ना, तो ये सोचते हैं कि हमने क्या जीत लिया। अरे कुछ भी नहीं होगा भाई। मोदी वाले कितने हैं बताओ, हाथ उठा के कहो, बोलो। इधर देखो, इधर ऊपर घूम के देखो, क्या कितने हैं? मोदी के विरोध में मैं हूँ। डाउट नहीं है, 100% संभव है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कोई तीसरा उम्मीदवार है नहीं। मैं राहुल चांदनी चौक में इस समय हम लोग पब्लिक डिबेट के लिए मौजूद है। 2024 का चुनाव, नरेंद्र मोदी की सत्ता शासन में तीसरी बार वापसी होगी या फिर 2800 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके राहुल गांधी सत्ता शासन में वापसी करेंगे लंबे इंतजार के बाद। मोदी कि राहुल, या फिर वो तीसरा मोर्चा जिसकी सुगबुगाहट छोटे छोटे दलों के साथ उभर रही है। तमाम राज्यों के छोटे दल एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो लालू, मुलायम, मायावती, तमाम ऐसे चेहरे हैं, तो क्या तीसरा मोर्चा बनेगा? आइए शुरुआत करते हैं। 24 में कौन, देश की सत्ता शासन किसके हाथों में जाएगी? दोबारा मोदी की वापसी हो जाएगी क्या तीसरी बार? मोदी जी अब गुजरात में घर बैठेंगे, मोदी जी 24 में नहीं आते। कोई भी यत्न कर लीजिए, मोदी जी 24 में नहीं आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे 24 में, राहुल गांधी 24 में आएंगे। राहुल गांधी जनता कहती है हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये एक नारा है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तो कुछ तो होगा। क्यों घर घर मोदी ने क्या दे दिया? क्या दिया? बेरोजगार युवक हैं, कितने बेरोजगार युवक हैं, रोजी रोटी है, नोटबंदी हुई, कोरोना हुआ, कितने लोगों में जुल्म हुए। 9 साल में जुल्म हुए मोदी सरकार में, कोई ठीक काम नहीं हुआ। तो 2014 के पहले कौन सा? और सुनिए, जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 ये कहते हैं ना कि दो सारी चीज़ें 2014 के बाद हुई हैं क्या? रेलवे 2014 में चली, प्लेन 2014 में चले हैं। 70 साल पहले कांग्रेस क्यों, किसने किया? उनको बिठाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। देखिए सवाल यही है, जो समर्थक है कांग्रेस के कह रहे हैं कि क्या 2014 के बाद रेलवे चली क्या? 2014 के बाद विद्यालय बने क्या? 2014 के बाद हाईवे बने क्या? तो तमाम और लोग भी हैं, जरा चर्चाएं शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं 14 के बाद सब कुछ थोड़ी हुआ। इंदिरा गांधी ने 65 सालों में बहुत कुछ किया, उसके बाद ये चीजें आई। मैं अंकल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़ा आइए, इधर आइए। अंकल जी से बात पूछना चाहता हूँ, ये बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार होते थे ऐसे बाबूजी बन के नहीं रहते। समझे? आप लोगों की बात करिए जो पढ़े लिखे, मेरे पास तो रोजगार है। तीसरी बार फिर जीतेगा मोदी, किसी कीमत पे नहीं जीतेगा। बता देंगे सर, वो तो टाइम आएगा। ठीक है, इतिहास गयो रहेगा, नमो में नहीं। इतिहास बोलने से नहीं होता, बनाने से होता है, समझे? इतिहास बोलने से नहीं होता, बनाने से होता है। हाँ। वो बनाएगा, वो टाइम आएगा वो। सही, क्या इतिहास बनाया? क्या बनाया? ट्रेन नहीं, ट्रेन मोदी ने बनाई, प्लेन मोदी ने बनाए,
आप बताइए बस मोदी ने बनाई? कांग्रेस ने बनाया नहीं, कांग्रेस ने बनाया ना सब कुछ। हाँ मोदी ने बताओ, करो बात। गांधी ने बनाया, राहुल गांधी ने क्या बनाया? युवकों को बेरोजगार। सुन लो, ये क्या कह रहे, क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो यार? किस, अरे रहने दो। जितने दुकानदार है जीएसटी लगा दी है, जो राफेल घोटाले, कितने घोटाले में आपको बताऊं, बहुत घोटाले गिना दिए इन्होंने। अच्छा, महाकाल का देखिएगा, 800 करोड़ रुपए का, और सारी मूर्तियां, सप्तऋषि मूर्ति है, वो खंडित हो गई क्योंकि भगवान को भी मंजूर नहीं है कि ये मोदी रहे। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ बताइए। अच्छा, पहले तो एक बताइए, मैं आपका यही कर देता हूँ, आपका फैसला यही कर देता हूँ। भाई मोदी वाले कितने हैं बताओ, हाथ उठा के कहो, बोलो। इधर देखो, इधर ऊपर घूम के देखो, क्या कितने हैं? मोदी के विरोध में मैं हूँ, मोदी के विरोध में मैं हूँ, मोदी के विरोध में मैं हूँ, मोदी के विरोध, भारत छोड़ो यात्रा में मैं हूँ, मैं मोदी के विरोध। सुनो, एक चना, सुनो भाई साहब, एक चना बाहर नहीं भूजता, ठीक है ना? आपके कहने से मोदी हैट्रिक मारेगा। क्या ना कर मेरा चिड़िया रैन बसेरा, बाबा चिड़िया। हर इंसान मोदी है। कांग्रेस कहाँ, तुमने कांग्रेस है? किस खाते में कांग्रेस है? कांग्रेस किस खाते में? कांग्रेस। अरे रहने दो मोदी ने। चलिए देखिए, जनता के अपने अपने राय है। एक मिनट, आता हूँ फिर से। कुछ लोगों का कहना है कि यहीं पर वोटिंग हो गई हाथ उठाकर कि कितने मोदी कितने कांग्रेस। चलिए, अकेले से ही धाड़ रहे हो, बताओ 24 की सत्ता शासन में नरेंद्र मोदी की वापसी होगी या फिर राहुल गांधी की लंबी पदयात्रा कामयाब होगी और राहुल गांधी सत्तासीन हो जाएंगे? राहुल गांधी की लंबी पदयात्रा ही होने वाली। वैसे भी उन पे बैन तो लग चुका, वो अभी न चुनाव लड़ सकते हैं, न उनसे वो भी छीन लिया गया सांसद पद भी, और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी संभव है। अभी संभव है, यानी कुछ डाउट है कि मामला इधर उधर हो सकता है? डाउट नहीं है, 100% संभव है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कोई तीसरा उम्मीदवार है नहीं, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा पे जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा पे नहीं जाएंगे। ये तो कह रहे भारत छोड़ो यात्रा। देखिए ऐसा है, वो तो उदाहरण आपने देख लिया, कर्नाटक भी हम ले गए, हिमाचल नहीं, मैं कर्नाटक। रुकिए 1 मिनट सुनिए, तसल्ली की बात, अगर एक कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब गुजरात में चुनाव चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं निकलेगी, जबकि उसी महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अगर गुजरात में घुसेगी तो गुजरात में कांग्रेस का और बेड़ा पार हो जाएगा। जहां हुआ, ममता बनर्जी व्हील चेयर पे ले होता है, ये हवाई जहाज पे घूमते रहे। बंगाल में क्या हुआ? ये अपने हवाई जहाज पे घूमते रहे, तो 250 सीटें ले। लोकसभा चुनाव में 2% से 30% वोट से बढ़ा। ये 2 जगह जीत गए ना, तो ये सोचते हैं कि हमने क्या जीत लिया। अरे कुछ भी नहीं होगा। वो एक जगह जीते ना, कॉर्पोरेशन के चुनाव जीते हैं ना, चलो ऑफिस में मोदी जी आ रहे हैं, अब मोदी जी नहीं आए, ये कह रहे कि मोदी आ रहे हैं, वापिस तो मोदी जी आ रहे हैं। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की क्या इज्जत थी? सोनिया गांधी आती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उठना पड़ता था। क्या मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी। सर ऐसा है, ताली बजाने से कोरोना नहीं जाता, थाली बजाने से कोरोना नहीं जानता। वो डॉक्टर है ना, सुनो, ये समझ गए, उससे नहीं होता। एक करके सुन लेते हैं, एक करके सुन। उत्तेजित मत होइए, मैं भी बता रहा हूँ। 1 मिनट, कांग्रेस के कार्यप्रणाली में बता रहा हूँ। एक उनके पास है उनका सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी, जो कि 52 साल का बच्चा, युवा अपरिपक्व नेता, जो अपने आप को युवा बताते 52 साल होने के बावजूद। कांग्रेस के राजकुमार, जिन्हें कुछ पता नहीं है कब बोलना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उनकी मम्मी, जिन्हें सही से हिंदी बोलने नहीं आती, वो लाल किले से खड़े होकर कहती ये हमारा भारत है। ये सुनो, ये जो है ना, बात सुनिए, अब बात सुनो। राहुल गांधी के पास कई डिग्रियां हैं, प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। अरे भैया
चाय बेचे किसी ने देखा? नहीं देखा। तपस्या किसी ने करते देखा? नहीं देखा। देखा? और कोई जगह तो बता दे जहाँ 40 साल कहाँ तपस्या की, कहाँ चाय बेची, किसने पी, किसने पिलाई, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं डिग्री नहीं है, डिग्री राहुल के पास नहीं, देखिए राहुल के पास डिग्री है, मैं बताता हूँ। उस डिग्री पे लिखा हुआ है उनके दादाजी का नाम फिरोज खान, तो वो गांधी कैसे हो गए? ये डिग्री उनके पास। जो पैदाइशी झूठे हैं, जो पैदाइशी। आप मोदी जी के दादाजी का नाम बता दो। मोदी जी के दादा, अरे मोदी जी के दादाजी का फिर नाम बताओ। नहीं, मोदी जी तो पैदाइशी दलित समुदाय में पैदा हुए। उनकी पूरी जर्नी उठा के देख लीजिए। एक वो राहुल गांधी, जिन्हें पता ही नहीं उनको जिंदगी में करना क्या है, वो देश के युवा नेता है। उनका ऐसा डंका बजा दिया है कि ये फिर घबरा गए हैं, ये ऐसा घबराए हैं, मोदी थर थर कांप रहा है। अभी उसने एक लाइन पूछी है कि अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल गांधी एक मिनट राहुल गांधी जिंदाबाद। एक मिनट राहुल गांधी, आप बोल रहे राहुल गांधी है, राहुल गांधी हम बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सी डिग्री, कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़े हिंदुस्तान के? अच्छा, हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान से पढ़े आपके स्कूल ले लें। आप स्कूल में पढ़े नहीं? अरे राहुल गांधी का कौन से हिंदुस्तान के स्कूल में पढ़े हैं? ये कौन से स्कूल में पढ़े? मोदी जी बताओ। नहीं, प्रधानमंत्री के सपना, प्रधानमंत्री वो बन नहीं सकते। जिसके पास दोहरी नागरिकता है ना, दोहरी नागरिकता, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दोहरी नागरिकता आपको पता है? नागरिकता है कहाँ की? एक हिंदुस्तान की, एक इटली की। ये कह रहे दोहरी नागरिकता है। कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा है, सुनिए, उसने जो सलीका किया ना हिंदुस्तान का, देश की अध्यक्ष रही कांग्रेस, सब चली, और 15 साल तक अध्यक्ष रही। जो संस्कार उसने दिए, इनके किसी में संस्कार नहीं है, किसी के संस्कार में नहीं है। कुछ नहीं। देखो राहुल गांधी की विशेषताएं, रुको, राहुल गांधी की विशेषताएं सुन लो एक मिनट। पढ़ी रही, कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी, बेटियां पढ़ी रही जंतर मंतर पे। कहाँ गए वो प्रधान सेवक? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 1 मिनट से पढ़े रहे। कहाँ गए थे वो प्रधानमंत्री? कहाँ गए? अच्छा, जो मेडल लेके आई, ये कौरवों की सेना रही। 100 पे एक पहलवान को 100 पुलिस वाले। सुनो, ये इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, आपका जवाब बेटा, एक मिनट, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। जो ये जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, पहलवानों की बात कर रहे हो आप, अब मैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनो, झूठे दुनिया ने देखा, दुनिया ने आप सुनोगे तो है नहीं, आप सुनोगे तो है नहीं। इसका जवाब मैं आपका झूठ है। अरे तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अरे झूठ में क्यों सुनूं? मैं कह दूं आप झूठ बोल रहे हो, मैं कह दूं आप झूठ बोल रहे हो। मोदी सबसे बड़ा नहीं, आप कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। सबसे बड़ा चौकीदार चोर है, सबसे बड़ा। चौकीदार सबसे बड़ा चोर चौकीदार है। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 राहुल 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 मोदी 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 मोदी। अभी जवान होना यार। 24 है, 24 का चुनाव अभी समय है। मोदी छोड़ दो, 29 में योगी, 24 में मोदी, 29 में योगी, उसके बाद फिर मोदी, योगी, फिर योगी। मतलब पुनर्जन्म और प्रधानमंत्री लगातार। मोदी के बाद योगी, योगी 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 मोदी के बाद योगी, फिर मोदी, फिर योगी। हाँ, मोदी योगी, फिर योगी आता रहेगा, और लगातार योगी। हाँ। उसके बाद का कौन है? आगे भी कुछ डाटा वाटा होगा? उसके बाद अभी सरकार तो बयान तो दो, आगे भविष्य तो बयान दो। अभी तो मोदी ने योगी तैयार करा है। योगी क्लियर कर दिया योगी, मोदी ने योगी तैयार कर दिया। अब योगी देखो किसको तैयार करता है? बस चेला कौन सा तैयार करता है? चाय वाले ने करा गाय वाला तैयार। अब देखो गाय वाला किसको तैयार करता है? वो तो उसके हाथ में। चाय वाले ने किया गाय वाले को तैयार। दूध निकालता था वो, चाय बनवाती थी, चाय पहले। अब गाय वाला कहीं सांड वाला ना तैयार कर दे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत भी होगा, वो भी टाइट है। जो आतंकवादी आएंगे सांड वाला तैयार होगा तो मतलब सांड चलाएगा और घुस जाएंगे। अभी बुलडोजर कैसे चला रखा है यूपी में? देखो हाँ। फाड़ रखी है, सबकी फाड़ रखी है वहाँ पे। हाँ।
और ये शासन पूरे देश में चाहते हैं। चाहे हाँ सबकी फटे, जो गलत करेगा चाहे मैं क्यों ना हूँ भाई साहब, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरी फाड़ो। क्लियर।